इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, जानिए सच क्या है। इस्लाम धर्म का वो सच जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पर सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले आखिर मुसलमान कौन हैं? इनका असली सच क्या है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं? आज के हमारे इस वीडियो में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले सवाल ये आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और इसका अस्तित्व कहां से आया। यकीन मानिए कि खुद इस्लाम धर्म के मानने वालों को भी ये नहीं पता होगा कि उनके धर्म की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान श्री राम के द्वारा अपने सभी भाइयों का वध देखने के बाद शूर्पणखा शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु थे। शूर्पणखा ने शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की कि राक्षसों के वंश को खत्म न होने दें। इसलिए शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य जी को दिया और कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए राक्षसों का वंश इसी तरह चलता रहेगा। भगवान के दिव्य शिवलिंग को शुक्राचार्य जी बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक ना पहुंच जाए। इसलिए शुक्राचार्य जी ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इन बातों को बेतुका और बकवास मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य जी ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कई लोगों को ये बात बिल्कुल बकवास लग रही होगी, लेकिन अगर हम कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूर्पणखा अपनी नाक कटी होने के कारण अपने चेहरे को ढक कर रखती थी और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी इस्लाम धर्म की महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। अगर गौर किया जाए तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। इसी कारण मुसलमान खास तौर पर शुक्रवार के दिन को ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि एक मजहबी दिनचर्या है। मजहब का मतलब होता है अपने कबीले या गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना। और ये चीज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बखूबी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म के लोग मरे हुए लोगों को जलाने की बजाय दफनाते क्यों हैं? ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले नबी मोहम्मद अरब के रहने वाले थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं और अरब में पेड़ पौधे हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का पेड़ ही कहीं पर नजर आता है। यही कारण है कि वहाँ पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने की बजाय जमीन में दफना दिया जाता है क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होती। और वही परंपरा मुसलमान निभाते चले आ रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इस्लाम में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अरब देश में सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होते हैं और इंसान प्रकृति से दूर नहीं रह सकता। हरियाली उसकी आंखों को ठंडक देती है। अब हरियाली की कमी की वजह से वहाँ के लोग हरे रंग के कपड़े को ही उसका सूचक मानते हैं और इसीलिए इस्लाम में हरे रंग का महत्व होता है। आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि मुसलमान लोग टोपी क्यों पहनते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी रेगिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सफर करने में मुश्किल होती थी और बीमारी से बचने के लिए अरब के लोग सिर पर कपड़ा बांधते थे और अब उसी कपड़े ने टोपी का रूप ले लिया है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अरब देशों में पानी की हमेशा कमी देखने को मिलती
है और उस समय तो पानी बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मूत्र मार्ग को साफ करने के लिए पानी खराब ना हो और हाइजीन बनी रहे, इसीलिए लोग खतना करवाते थे, जिसमें प्राइवेट पार्ट के आगे के हिस्से को काट दिया जाता था और ये रिवाज आज तक चला आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि मुसलमान आपस में ही भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं। ये लोग एक कबीले में खाना बदोश की तरह रहते थे और इधर से उधर घूमते रहते थे और शादी के बाद इनके बच्चे यानी कि लड़का या लड़की किसी दूसरे कबीले में ना चला जाए, इसलिए ये आपस में ही भाई बहन का निकाह कर देते थे। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता था कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं वो सगे भाई बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का या लड़की हो तो उसके साथ शादी कर सकते हैं और अपना घर बसा सकते हैं। बस इस्लाम धर्म में इतनी शर्त होती है कि शादी जिससे की जा रही है उनका जन्म एक ही माँ की कोख से ना हुआ हो। अब बात करें इस्लाम धर्म में मांस खाने की, तो हम सब जानते ही हैं कि अरब देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वहाँ खेती बाड़ी करना और फल उगाना तो बिल्कुल ही असंभव था। इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते थे और यही परंपरा आज तक चली आ रही है। अब हालात बदल चुके हैं, लोग गेहूं आटा चावल खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी सालों से अपनी परंपरा को ये लोग निभाते आ रहे हैं। लेकिन जिस जानवर को खाने के लिए ये लोग मारते थे उसे कुर्बानी का नाम देते थे। इसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी की गई है यानी कि अल्लाह के नाम पर अगर उसे मारा गया है तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी, उसका पाप उनके सिर नहीं लगेगा। धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई और अब ये त्योहार के रूप में मुसलमान मनाते हैं। मुसलमान अपने कबीलों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत दी गई। इन सब बातों से साफ हो जाता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है जिसे सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब गौर करने वाली बात ये है कि मुसलमान भाई बहन खुद भी ये नहीं जानते कि उनके दिमाग में ये बात कौन भरता है कि इस्लाम धर्म सबसे ऊपर है और बाकी धर्म उससे नीचे हैं। और इसी तरह की सोच के पनपने के कारण मजहबी दंगे देखने को मिलते रहते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये सब करते हैं और हम बस आंखें बंद करके अंधों की तरह उनकी बातें मानते रहते हैं, जबकि सच्चाई किसी को नहीं पता। अगर ईश्वर और अल्लाह एक ही है तो इन दोनों में से बड़े या छोटे होने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो फिर हम लोग इन बातों को लेकर क्यों झगड़ते रहते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आपस में प्रेम से रहिए। धन्यवाद।